इस कहानी का अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो उस चैनल पर जाकर जरूर से चेक कर लेना, वरना ये कहानी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पर इसका एंड हुआ था, मतलब पिछला पार्ट एंड हुआ था। हम देख पाते हैं कि टोंग एक मीटिंग के अंदर बैठा हुआ था, अपने ऑफिस की मीटिंग के अंदर, जहाँ पर तभी जो लीसा थी वो भी पहुंच जाती है और लीसा यहाँ की सीईओ बनने वाली थी। वहाँ पर जो जियांग नाम का बंदा था वो बंदा उसका वहाँ पर इंट्रोडक्शन देता है और सभी से मिलाता है। तभी लीसा वहाँ पर टोंग को देखती है और उसके पास जाती है तो जियांग उससे कहता है क्या वो दोनों पहले भी मिले हुए हैं। तो लीसा यहाँ पर कहती है कि हाँ, उसने उसे एक सेमिनार में देखा था जहाँ पर वो एआई को लेकर कुछ स्पीच दे रहा था और वो काफी अच्छी थी। लेकिन जब ये मीटिंग शुरू होती है तो हम लीसा को देख पाते हैं वो तो टोंग यू को ही टारगेट किए जा रही थी। दरअसल यहाँ पर जो लीसा थी उसका मानना ये था कि अगर टोंग एआई को ज्यादा डेवलप करेगा तो वो उन्हीं के लिए परेशानी बन सकता है, वो उन्हें इतना प्रॉफिट नहीं देगा। तो इस चीज के लिए वो टोंग यू को मना करती है। लेकिन टोंग यू लीसा से कहता है कि जो एआई है वो उनकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है फ्यूचर में। लेकिन लीसा तो उसकी एक भी बात नहीं सुनना चाहती थी। इसके बाद मीटिंग खत्म होने के बाद हम लीसा को देख पाते हैं जो कि जियांग नाम के उसी बंदे के पास आई हुई थी और वो यहाँ पर आकर उससे कहती है कि उसे एक अलग रूम चाहिए। दरअसल जो लीसा थी उसे यहाँ पर टोंग यू का ही रूम चाहिए था क्योंकि ये उसे सबक सिखाना चाहती थी। इसके बाद लीसा उसके रूम में भी जाती है जहाँ पर जो टोंग यू था वो उससे कहता है कि वो अब किस लिए आ गई वहाँ पर, उसे और क्या चाहिए। तो यहाँ पर लीसा टोंग से कहती है कि उसे सिर्फ उसका रूम चाहिए अब। तभी यहाँ पर वो जियांग नाम का बंदा आ जाता है। जियांग यहाँ पर टोंग से कहता है कि जो लीसा है उसे धूप की बहुत ज्यादा जरूरत है वरना वो बीमार हो जाती है। अब ना चाहते हुए भी जो टोंग यू था उसे अपना रूम चेंज करना ही पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम यूनिवर्सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पर हम गाओ को देख पाते हैं। यहाँ पर उसके सीनियर गाओ से कह रहे थे कि उसने कल क्लास यूनिवर्सिटी में आकर क्यों नहीं ली। दरअसल वो लेट हो चुका था तो उसने रोड से ही क्लास चालू कर दी थी जिसकी वजह से उसके जो सीनियर थे वो उसे डांट रहे थे। यहाँ पर जो गुओ के सीनियर थे वो उसे माफ कर देते हैं। जिसके बाद गुओ अपने ऑफिस के अंदर आ जाता है जहाँ पर वो देखता है कि सभी टीचर्स ने मिलकर उसके लिए एक सरप्राइज प्लान करा था। असल ये सारा प्लान यहाँ पर एक लड़की कुई का था। दरअसल वो जो गुओ था उसे पसंद किया करती थी लेकिन उसने गुओ को एक भी बार ये बात नहीं बताई थी। वो यहाँ पर कुई से कहता है कि उसका बहुत बहुत शुक्रिया, उसने ये सब करा। तभी हम देख पाते हैं कि गुओ के फोन पर एक लड़की की फोटोज आती है और हम देख पाते हैं कि उसकी शादी हो रही थी। इसे देखने के बाद गुओ काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद चलते हुए वो तो उसी लड़की के बारे में सोच रहा था और वो उसे दिखाई भी दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम टोंग यू को देख पाते हैं जो कि लीसा के पास आता है और उससे पूछता है कि आखिर वो उसकी कंपनी में क्या करने के लिए आई है, वो उसे बताती क्यों नहीं है। यहाँ पर जो लीसा थी वो टोंग यू से कहती है कि वो किसी भी बुरे इरादे के साथ उस कंपनी के अंदर नहीं आई है। साथ ही वो टोंग यू से कहती है कि उसे तो बुरा इरादा उसका लगता है क्योंकि वो उसके कमरे के अंदर घुस गया था और उसके बिस्तर पर सो गया था। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि लीसा और टोंग यू के बीच में आर्गुमेंट चलने लग जाता है और दोनों एक गिलास को खींचने लग जाते हैं कि तभी वो गिलास नीचे गिर जाता है और सभी लोग जो वहाँ पर आए हुए थे वो उन दोनों को देखने लग जाते हैं। इसके बाद हम मॉल का सीन देखते हैं जहाँ पर हम फेई को देख पाते हैं जिसकी शॉप पर एक लड़की आती है और वो यहाँ पर आकर काफी सारा सामान सिलेक्ट करती है। यहाँ पर जो फेई था उसे नहीं पता था वो लड़की कौन है। जिसके बाद फेई उस लड़की की गाड़ी तक सारा का सारा सामान पहुँचा देता है। जिसके बाद वो एक एम्प्लॉय से पूछता है आखिर ये लड़की थी कौन। यहाँ पर जो फेई की एम्प्लॉय थी वो उसे बताती है कि जो लड़की वहाँ पर अभी आई थी उसका इस शहर के अंदर रियल एस्टेट का बिजनेस है और वो काफी ज्यादा अमीर है और उसका नाम लियू है, लियू जिंगनान। वहीं दूसरी तरफ हम गुओ को देख पाते हैं जिसके पास कुई आती है और उससे पूछती है कि अब वो कैसा है। यहाँ पर गुओ कुई से कहता है कि वो ठीक है, उसे अब लाइब्रेरी जाना है। इस वजह से गुओ वहाँ से लाइब्रेरी के लिए निकल जाता है। लेकिन जब वो जा ही रहा था तो कोई उससे कहती है कि आज तो लाइब्रेरी बंद है। के बाद हम टोंग यू को देखते हैं जो कि छुट्टी के वक्त घर जा ही रहा था। तभी उसका जो टोंग यू को एक बंदा कहता है कि उन्हें आज लेट तक काम करना है क्योंकि लीसा ने उन्हें बोला है। टोंग यू उसकी टीम से कहता है कि उसकी टीम का वही टाइम रहेगा, वो 6 बजे तक काम करेंगे उसके बाद चले जाएंगे। इसके बाद हम जेसन को देखते हैं जो कि एक शेफ है, वो अपनी मैनेजर के पास आया था। यहाँ पर जो मैनेजर थी वो जेसन से कहती है कि वो उसे एक मौका दे सकती है एक बड़ा शेफ बनने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो मैनेजर थी वो जेसन को जो रास्ता बताती है बड़ा शेफ बनने के लिए वो जेसन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लेकिन यहाँ पर जेसन हार मानने वाला तो बिल्कुल भी नहीं था। वो मैनेजर से कहता है कि वो एक दिन एक बड़ा शेफ जरूर बनेगा। के बाद हम लीसा को देख पाते हैं
जैसे ही वो टोंगयू के ऑफिस के करीब आती है तो वो देखती है कि उसकी पूरी टीम और टोंगयू खुद भी वहाँ से जा चुका है, जबकि उसने मना करा था। लेकिन टोंगयू कौन सा उसकी बात सुनने वाला था। के बाद हम कुई को देखते हैं जो कि गुओ को एक जगह पर लेकर आ गई थी क्योंकि उसे बुक्स जो पढ़नी थी। पर कुई को अपनी एक दोस्त भी दिख जाती है जो कि जानती थी कि कुई गुओ को बहुत ज्यादा पसंद करती है, लेकिन वो कभी भी उससे कहती नहीं है। यहाँ पर उसकी दोस्त उससे कहती है कि वो उसे जाकर कहते क्यों नहीं है। पर कोई अपनी दोस्त से कहती है कि वो कॉफी लेने के लिए जा रही है और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद उसकी जो दोस्त थी वो तो सीधा गुओ के पास चली जाती है और गुओ से बात करने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर कुई की जो दोस्त थी वो जैसे ही देखती है कि गुओ तो बहुत सारी हिस्ट्री की बुक्स पढ़ रहा था, वो वहाँ पर बोर होने लगती है। इस वजह से वो उठकर वापस से चली जाती है। इसके बाद हम लीसा को देख पाते हैं जो कि एक मॉल में कहीं जा रही थी कि तभी उससे एक बच्चा टकरा जाता है। तभी वो बच्चा रोते हुए अपने डैड के पास जाता है और उसका डैड और कोई नहीं बल्कि टोंगयू ही था। यहाँ पर टोंगयू अपने बच्चे को चुप कराकर लीसा के पास जाता है। यहाँ पर टोंगयू लीसा के पास जाता है और उससे कहता है क्या वो अब भी उसका पीछा कर रही है। यहाँ पर लीसा टोंगयू से कहती है कि क्या उसे और काम नहीं है कि वो उसका पीछा ही करती रहेगी। यहाँ पर लीसा टोंगयू का जो बेटा था उससे माफी भी मांगती है और कहती है कि उससे गलती से टक्कर लग गई है, उसका ध्यान नहीं था। यहाँ पर लीसा टोंगयू से भी माफी मांगती है क्योंकि उसने गुस्से में वो जो गिलास था उसे गिरा दिया था। यहाँ पर टोंगयू लीसा से कहता है कि कोई भी जरूरत नहीं है उसे माफी मांगने की, वो बस उसके सामने से चली जाए। इसके बाद लीसा अपने घर पर आ जाती है जहाँ पर हम उसकी एक दोस्त को भी देख पाते हैं। रात को लीसा अपने दोस्त को सारी बातें बताती है जो भी आज के दिन में हुआ था। यहाँ पर लीसा अपनी दोस्त को ये बात भी बताती है कि वो टोंगयू उसके कमरे के अंदर भी घुस गया था एक बारी। यहाँ पर जो लीसा की दोस्त थी उसे कपल्स के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी थी, वो बहुत ज्यादा उनके बारे में बता सकती थी। यहाँ पर वो टोंगयू और उसके बीच में क्या क्या चल रहा है उसके बारे में भी बताती है। लेकिन लीसा यहाँ पर उल्टा उससे पूछती है अगर उसे ये सब चीजें पता ही है तो वो अब तक सिंगल क्यों है। यहाँ पर लीसा की दोस्त कहती है कि उसे अच्छा लगता है सिंगल होना और वैसे भी वो भी तो सिंगल ही है। इसके बाद लीसा अपनी दोस्त को बताती है कि उसका एक बेटा भी है। यहाँ पर जैसे ही उसकी दोस्त ये सुनती है तो वो कहती है क्या वो सच में एक बुरा इंसान है, क्या उसने उसकी वाइफ को नहीं देखा। तो लीसा कहती है कि उसने तो अभी तक उसकी वाइफ के बारे में कुछ सुना भी नहीं है और ना ही देखा है, और वो तो मॉल के अंदर भी उसे अकेला ही नजर आया था उसके बेटे के साथ। वहीं दूसरी तरफ हम टोंगयू और उसके बेटे को एक साथ घर के अंदर देखते हैं। यहाँ पर टोंगयू का जो बेटा था वो कहता है कि जो लड़की उन्हें मॉल के अंदर आज मिली थी वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। लेकिन यहाँ पर जैसे टोंगयू ये बात सुनता है तो वो अपने बेटे से कहता है कि वो किसी भी एंगल से सुंदर नहीं लगती, तो वो उसे सुंदर ना बोले, वो एक बूढ़ी लड़की है। लेकिन टोंगयू का बेटा उससे कहता है कि वो उसे बूढ़ी तो कहीं से भी नजर नहीं आती, वो तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी। यहाँ पर टोंगयू का बेटा उससे कहता है कि वो 7 साल का हो गया है, वो अब बच्चा नहीं है, इसलिए उसे वो बेवकूफ बनाना बंद कर दे। तो यहाँ पर टोंगयू उससे कहता है कि वो 7 का हो या 17 का, वो रहेगा तो उसका बच्चा ही। यहाँ पर टोंगयू का बेटा उससे कहता है कि क्या वो उस लड़की से माफी नहीं मांगेंगे। यहाँ पर टोंगयू का बेटा उससे कहता है कि वो उस लड़की से दोस्ती कर ले। यहाँ पर टोंगयू अपने बेटे से कहता है कि वो उस लड़की से कभी भी दोस्ती नहीं कर सकते, वो एक बुरी लड़की है। इसके बाद टोंगयू और उसका बेटा साथ में मिलकर यहाँ पर खेलने लग जाते हैं। इसके बाद हम फेई को देख पाते हैं एक पार्टी के अंदर जहाँ पर वो लड़कियों के साथ बैठा हुआ था और साथ ही बहुत ज्यादा ड्रिंक भी कर रहा था कि तभी उसे किसी का कॉल आ जाता है और वो साइड में जाकर उससे बात करता है। यहाँ पर जो फेई का बॉस था वो उससे कॉल करके कहता है कि आज उसने कुछ सामान बेचा था, उसकी कंप्लेंट आई हुई है, और वो फेई के ऊपर गुस्सा भी करता है जिससे फेई का मूड बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। यहाँ पर इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर हम टोंगयू को एक वीडियो देखता हुआ देखते हैं जहाँ पर वो एक छोटे बच्चे को यानी कि अपने ही बच्चे को देख रहा था। उस वीडियो के अंदर एक लड़की भी थी जो कि शायद टोंगयू की वाइफ ही थी। इसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। यहाँ पर जो टोंगयू के बाकी दोस्त बैठे हुए थे वो टोंगयू के बेटे से बहुत सारे सवाल करते हैं कि तभी फेई टोंगयू के बेटे से पूछता है अगर उसे उसके डैड और एक खूबसूरत लड़की के बीच चुनना हो तो वो किसे चुनेगा। यहाँ पर टोंगयू का बेटा कहता है कि वो तो अपने डैड को ही चुनेगा। जिसके बाद ये टोंगयू के बेटे को घुमाने के लिए बाहर भी आते हैं जहाँ पर चारों दोस्त एक जगह पर खड़े होकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी एक दोस्त सभी से कहता है कि उन्हें बिना फालतू की टेंशन्स को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए और मजे करने चाहिए। पर जो टोंगयू था वो अपने दोस्तों से कहता है कि जो प्रॉब्लम्स है वो बिल्कुल रोलर कोस्टर की तरह आती है, कभी बहुत ज्यादा आती है। यहाँ पर टोंगयू अपने दोस्तों को बताता है कि अभी उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। वो लड़की जिसके रूम में वो गलती से चला गया था वो लड़की उसकी कंपनी में आई है और वो आकर वहाँ की CEO बन चुकी है। यहाँ पर जैसे ही टोंगयू के दोस्त ये सब सुनते हैं उसके मुँह से तो वहाँ पर जो फेई था वो
वो तो बहुत तेज तेज हंसने लग जाता है। जिसके बाद चारों दोस्त टोंग्यू के बेटे के साथ एक पिक्चर भी वहाँ पर क्लिक करवाते हैं। इसके बाद हम टोंग्यू को देखते हैं जो कि अपने बेटे को लेकर आ गया था अपने मॉम डैड के पास, क्योंकि वो उन्हीं के पास रहा करता था। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जब टोंग्यू वापस कार से आ रहा था, तभी वो एक कैफे के अंदर जो लीसा थी उसे जियांग के साथ देख लेता है दूर से। यहाँ पर टोंग्यू सोचने लग जाता है आखिर वो यहाँ पर उसके साथ क्या करने के लिए आई हुई है। हम देखते हैं यहाँ पर जो जियांग था उसने लीसा का हाथ पकड़ रखा था, पर टोंग्यू को लगता है कि जो लीसा है वो जियांग के साथ मिली हुई है। इसके बाद वो घर आकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और अपने दोस्तों को ये सारी की सारी बातें बताता है और कहता है कि वो लीसा सच में एक बहुत ज्यादा बुरी लड़की है। यहाँ पर टोंग्यू का मूड बहुत ज्यादा सैड था और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर से कर देना।